अम्ल। अम्ल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं? जब कोई यौगिक जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, तो जी अब देते हैं अर्थात त्यागते हैं या छोड़ते हैं। तो जी अलग अलग शब्दों में अर्थ वही है, छोड़ते हैं, अम्ल कहलाते हैं, है कि नहीं? जब कोई यौगिक जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं या त्यागते हैं या छोड़ते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे HCl, H2SO4, HCOOH, CH3, COOH, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सब है। ये टूटते हैं H प्लस Cl माइनस, H प्लस HSO4 माइनस, HCOO माइनस, H प्लस से इसका भी रहेगा CH3 COO माइनस, H प्लस NO3 माइनस। आपने देखा कि ये सब क्या करते हैं, यौगिक दिए गए हैं, यह H प्लस आयन जलीय विलयन में त्याग देते हैं, छोड़ते हैं, है कि नहीं? देते हैं। इसका मतलब है यह सब अम्लीय है, यह अम्ल है। ठीक है, अम्लीय गुण रखते हैं, ये अम्ल हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि सर ये जो H प्लस आयन देते हैं, ये जो संकल्पना है, जो परिभाषा है, ये कौन दिया है, कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, तो आपके जबान पे होने चाहिए एक वैज्ञानिक का नाम, जिसका नाम है आरहेनियस। और इन्होंने 1884 में यह थ्योरी दिया था कि जब कोई यौगिक जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने यह भी कहा था कि अगर जब कोई यौगिक जलीय विलयन में H प्लस आयन की जगह पे बेटा, जब अगर वहां पे OH माइनस कर दें, अगर OH माइनस, तो वैसे जब कोई यौगिक जलीय विलयन में OH माइनस आयन त्यागते हैं। देखो जी, यहां पर हमने एक ही बार लिख दिया है, बाकी आप समझिएगा, देते हैं या छोड़ते हैं, त्यागते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्योंकि आरहेनियस ने यही बात रखी थी कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि अगर यौगिक H प्लस देगा तो अम्ल है, अगर OH माइनस देगा तो क्षार है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? NaOH CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको अगर हम
ब्रेक डाउन करेंगे जली विलियन में तो हो जाएगा Na+OH माइनस। इसका ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा Ca2OH माइनस। इसका करेंगे तो हो जाएगा C प्लस प्लस, ये रहेगा Mg++2OH माइनस। आप देख पा रहे हैं OH माइनस OH माइनस OH माइनस, यह जली विलयन में OH माइनस आयन दे रहे हैं इसलिए ये क्षार है, और ये H प्लस आयन दे रहे हैं तो ये अम्ल है। याद रहे आपको कि यह साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस। एग्जाम में आएगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो आप उदाहरण सहित आप जैसे आप उदाहरण सहित बकायदा हेडिंग बाय हेडिंग आप लिख देंगे, नंबर आपके खाते में जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन दो साइंटिस्ट और भी हैं जो कि हाई स्कूल में नहीं लिखे हुए हैं, नहीं हैं, लेकिन वो हैं। आपको हम बता देता हूं ताकि वो भी आप याद रखें कि कौन और दो साइंटिस्ट हैं। देखो जी, साइंटिस्ट का नाम है ब्रांस्टेड लोरी। आपको पहले हम इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए देखकर, ठीक है। उन्नीस सौ 23 के अनुसार, ठीक है। लुईस अम्ल वे अम्ल हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे देखो जी, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 7 है, ओके। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ऐसे ध्यान दो, थोड़ा सा बारीक है और थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये क्लास 12th में आता है, ठीक है। चलिए, आपका हुआ नाइट्रोजन जिसके फर्स्ट के वाले में 2 हैं, एल में कितने हैं 5 हैं। जब ये अमोनिया बनाता है 3 हाइड्रोजन जोड़कर, मतलब कि 3 हाइड्रोजन को जोड़कर जब अमोनिया बनाता है तो ध्यान दोगे एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये इसमें हो जाते हैं मर्ज। क्या होते हैं मर्ज, मतलब कि ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप कर जाते हैं तो हो जाता है NH3, लेकिन ध्यान दो बेटा 2 ठे बचा रहता है। इसको बोलते हैं युग्म इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन अगर वो दे रहा है किसी को तो ये दे रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, क्षार है। और जो लोन पेयर ले रहा है वो अम्ल है, ठीक है। तो यहां पर हम आपको और अच्छे से, हालांकि आप याद रखिएगा NH3 है मामला, ठीक है। देखो अम्ल, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है युग्म इलेक्ट्रॉन। युग्म इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राही, ग्राही युग्म इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल कहलाते हैं। अम्ल अम्ल कहलाते हैं किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। युग्म इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल कहलाते हैं। अब क्षार क्या कहलाते हैं बाबू, ठीक है। क्षार क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं युग्म
इलेक्ट्रॉन दाता, युग्म इलेक्ट्रॉन दाता क्षार कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जो इसका एग्जाम्पल है ये है BH3। इसकी जो बेटा संरचना है ना, पता कैसा है, ये B5 पे आता है। बोरॉन, इसमें फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकेंड वाले में कितने होते हैं, 3 होते हैं। जब ये हाइड्रोजन से ओवरलैप मतलब बॉन्ड बनाता है साझेदारी वाली, तो ये हो जाता है मतलब कि H 3H से जब ये ओवरलैप करा लेता है तो हो जाता है ये BH3। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं यहां पर और बता रहा हूं, H+ यहां कर दो, एक यहां कर दो, एक यहां कर दो, बनाता है। आप नोटिस करो, देखो बोरबरी के अनुसार क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था किसी भी एलिमेंट की अस्थायित्व इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। जब B है, अंदर का 2 पूरा है, हीलियम का संरचना मामला सेट। लेकिन जो बाहर का 3 है इसके साथ ओवरलैप करेगा। हालांकि जो ओवरलैप में क्या होता है कि हाइड्रोजन इसका एक ले लेगा, मतलब समझेगा, लेगा नहीं, ये फील करेगा कि ले लिया हूं, तो इसका 2 हो गया, हीलियम बन गया, ये पा गया, हीलियम बन गया, ये पा गया, हीलियम बन गया। बना नहीं है, मतलब बस फील करता है कि वो लेवल पे आ गया। ठीक है, लेकिन वहीं पर बोरॉन है 2 2 2, सिर्फ 6 ही इसको मिले ना बेटा, 6 इसके पास है, इसका मतलब है तो 2 चाहिए। जब B को 2 मिल जाएगा तो ये 8 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 भूखा है, 2 का भूखा है। तो ये क्या आपका होगा, एक हिसाब से हम कहेंगे BH3 क्या है, ब्रांच स्टेट, सॉरी लुईस के हिसाब से क्या है, अम्ल है। लेकिन क्षार के हिसाब से क्या बाबू है, NH3, जेकरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर ये इसको देगा तो लेने वाला अम्ल, देने वाला क्षार कहलाता है, क्योंकि इसके पास 2 है इलेक्ट्रॉन। जब भी देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको। ठीक है, आज का टॉपिक खत्म करता हूं मैं। ये आज मैं आपको 3 साइंटिस्ट के हिसाब से, जो कि अर्हेनियस 1884, ब्रांस्टेड लोरी और लुईस 1923 के हिसाब से आपको अम्ल क्षार को परिभाषित किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे कि फिनाप्थलीन है, पीएच स्केल है कि नहीं, मेथाइल ऑरेंज है, इसके अनुसार हम अम्ल क्षार को कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।